नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष शर्मा आपका अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, व्यवसाय कैसे रहने वाला है, नौकरी कैसे रहने वाली है, उनकी दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और उनके जीवन के अंदर लाभ हानि, स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है और पढ़ाई वाले बच्चों का महीना कैसे चलने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे, कंप्लीट जानकारी। शुभ रंग कौन सा, शुभ दिन कौन सा और शुभ अंक कौन सा आपका होने वाला है और विशेष उपाय मई के महीने का, उसको विस्तार रूप से हम डिस्कस करते हैं आज की श्रृंखला के अंदर। वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वह मंगल है। मंगल इस समय अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हैं। इस कारण से मंगल मेष राशि को उतने अच्छे परिणाम तो नहीं दे पाएंगे। थोड़े से प्रयास और कर्म करके आप बेहतर परिणाम ले सकते हैं। जी हाँ, सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके लिए अनुकूल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में यह कमज़ोर पड़ जाएगा। राहु का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा आपको, जबकि केतु का गोचर महीने के पहले हिस्से आपके अनुकूल रहेगा, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से मिले जुले रिजल्ट आपको देगा। ऐसे में इस महीने ग्रह गोचर के द्वारा आपको एवरेज परिणाम मिलने के उम्मीद है। कर्म के माध्यम से आप इन परिणामों को चेंज कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं, पर मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आपके अगर मैं करियर की बात करूं, करियर स्थान के स्वामी इस महीने की शुरुआत में उच्च अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति देने का काम कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में आपके करियर स्थान के स्वामी सूर्य का गोचर सप्तम भाव में रहेगा, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं है। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो मामले हैं इस महीने एवरेज से ऊपर रहेगा। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में मिले जुले ही परिणाम आपको मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं जो हैं वह विशेषकर 7 मई से 15 मई के बीच में का जो हिस्सा है, अर्थात पूरा सप्ताह व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से काफ़ी उपलब्धिदायक रह सकता है। अतः महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों को इस अवधि में संपन्न करें। साझेदारी का काम जो अच्छा रहेगा, नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी बनेगी और उच्च अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की कोई बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी आपके पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ये दो स्थितियां काफ़ी अनुकूल और फेवरेबल हैं आपकी। हालांकि पंचम भाव में शनि का जो प्रभाव है वह अच्छा नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन दो महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थितियाँ आपकी लव लाइफ में काफ़ी अच्छी खासी अनुकूलता प्रदान आपको करेगी, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। आर्थिक मामले की मैं बात करूं तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक पंचम भाव में होकर लाभ भाव को ही देखेंगे। हालांकि बुध नीच के रहेंगे, लेकिन लाभ भाव को देखने के कारण लाभ के रास्ते खोलने की कोशिशें पूरी की जाएंगी। भले ही आप अपने प्रयास के अनुसार 100% लाभ प्राप्त ना कर सकें, लेकिन फिर भी आप लाभ प्राप्त जरूर करेंगे, काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई के बीच में बुध का गोचर का भी अच्छा परिणाम आप देखेंगे।
अतः आप अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त करेंगे। महीने के पहले पक्ष में बृहस्पति का गोचर भी आपको कई तरह के फायदे देने वाला है। जी हाँ, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि व्यापार व्यवसाय करते हैं तो महीने के पहले हिस्से में आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। वहीं अन्य लोग अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे रिजल्ट भी पाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में परिणाम काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में रहेगा। बृहस्पति के लिए यह अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में परिजनों के बीच अच्छा खासा आपसी सामंजस्य जो है देखने को भी मिलेगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी होगा। संयुक्त रूप से निर्णय लेकर प्रियजन कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो संपूर्ण परिवार के लिए अच्छा परिणाम देगा। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर लेवल के परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन पंचम भाव का जो स्वामी बृहस्पति है वह महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा, जो शिक्षा के मामले में आपका अच्छा सहयोग भी करेगा। बृहस्पति उच्च शिक्षा का कारक माना गया है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में महीने के पहले हिस्से में आप शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम जो है प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मई का महीना जो है आपको औसत या औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम भी दे सकता है। इस महीने आपके लगन या राशि का स्वामी ग्रह मंगल नीच अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे। मंगल के लिए यह अनुकूल गोचर नहीं है, अतः आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो आप अलर्ट रहें, ध्यान रखें। विशेषकर मौसम जो है वह कुछ परेशानियां आपको लाकर दे सकता है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जुकाम, बुखार, सिरदर्दी इत्यादि जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ध्यान दें। जिन स्थानों पर गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ रहने वाले लोगों को लू लगने का भय भी बन सकता है। मंगल के नीच के होने के कारण चोट, एक्सीडेंट से भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो आप सावधानी जरूर रखें। हालांकि इन सबके बीच महीने का पहला जो हिस्सा है अनुकूलता देने वाला है, और महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति सप्तम भाव में होकर आपके पहले भाव को देखेंगे, जो आपको रक्षा सुरक्षा भी प्रदान करेगा। अर्थात भले ही मंगल नीच का रहे, लेकिन बृहस्पति आपको सुरक्षित करना चाहेंगे और सुरक्षित करेंगे भी। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि खतरा तो रहेगा, लेकिन खतरे से बचने की साधन जो है आपके पास उपलब्ध रहेगा। शुभ रंग आपका जो है ग्रीन है, और अगर मैं अंक की बात करूं तो 3 है, दिन की बात करूं तो मैं शनिवार है। उपाय: चींटियों को चीनी और आटा खिलाने से आपको मनवांछित फल प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों को मैं दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं मई महीने के लिए। आप अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होते हुए सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप धनवान बने, कीर्तिवान बने, बलवान बने, शौर्यवान बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सब कुछ किस्मत है, फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।